नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 5वां अध्याय हिमाचल का तप। हिम नगेश और मैनका कठिन तपस्या कीन, मैना जन्म सुयश कथा सुंदर वर्णन कीन। ब्रह्मा जी बोले, जब देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके चले गए थे, तभी से वह दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी का चैत्र मास से व्रत तथा पूजन शुरू किया। वह व्रत तथा पूजन उनका 27 वर्ष पर्यंत चलता रहा। सबसे पहले अष्टमी के दिन उपवास किया, फिर नवमी के दिन धूप दीप गंधादि से उमा देवी का पूजन किया। उसके बाद कभी जल के आहार से, कभी वायु के आहार से, कभी निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया। व्रत के पूरे होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर जल्दी ही उनके सामने प्रकट हो गई और हंसकर मैना से बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं, उनसे मैं अतीव प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। तब तो मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, हे जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों युक्त 100 पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर आपकी सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और मैं आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, हे मैना जी, तुझे 100 पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते देखते ही वहाँ अंतर्ध्यान हो गई और मैना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त की। फिर प्रसन्न होकर अपने घर में चली गई। घर में आकर हिमाचल के प्रति मैना ने श्री उमा देवी को दिए हुए वरों का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मैना रानी को गर्भ हो गया। पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनक ने जन्म लिया। तब तो हिमाचल के नगर में बड़ी भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों से मैनक बड़ा था। वह नाग कन्याओं का पति बना। जब इंद्र पर्वतों पर क्रोध करके पर्वतों के पर काटने लगा, तब यही मैनक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। वहाँ समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई। 6वां अध्याय श्री पार्वती जी जन्म। 6ठम इस अध्याय में कथा पार्वती जन्म। लक्ष्मी जीमी सागर भई तिम यश अरु सत्करम। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मैंने तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपने वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल ने अपनी परम प्रिया मैनावती में गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई। उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा कल्याणी मैना देवी के गर्भ से प्रकट हो गई। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।